दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं का अर्धवार्षिक संकलन। इसमें हम इन 6 महीनों के सभी पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे RO यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और MPPCS के साथ बैंक, SSC और रेलवे द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत 6 महीने यानी जुलाई से दिसंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं दोस्तों संजीव। ये हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी रचना या उपन्यास है मुझे पहचानो। इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं पूनम खेत्रपाल सिंह। दोस्तों याद रखिएगा, पूनम खेत्रपाल सिंह को दिसंबर 2023 में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार 2023, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर सविता लाडेज को। याद रखिएगा, प्रोफेसर सविता लाडेज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का प्रतिष्ठित न्योहोम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023? दोस्तों लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, आइलैंड द्वारा। दोस्तों इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आइसलैंड के द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी यानी IFIE इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये हैं बिपिन चंद्रा, जो कि एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के CEO हैं और इनको इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये अफगानिस्तान का NGO है जिसको अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार यानी इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये हैं VR ललितांशिका। VR ललितांशिका ये इसरो के वैज्ञानिक हैं जिनको फ्रांस सरकार ने दोस्तों लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कार्यकर्ता निखिल डे को, जो कि राजस्थान के हैं, इनको अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सूचना अधिकार कार्यकर्ता निखिल डे हैं जो कि राजस्थान के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को
गोल्डन पीकॉक पुरस्कार या स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स जो कि फारसी फिल्म है, इसको पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अल सल्वाडोर ने 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही हैं? तो ये मिस निकारागुआ, इनका नाम सेन्निस प्लासियोस है। सेन्निस पलासियोस, इनको नवंबर 2023 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में विजेता घोषित किया गया है। और ये जो सुंदरी हैं ये मिस निकारागुआ रही हैं और ये प्रतियोगिता यानी मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता अल सल्वाडोर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पॉल लिंच। दोस्तों, पॉल लिंच एक आयरिश लेखक हैं जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास जिसका अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ के द्वारा किया गया है, इनके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका नाम है फायर वर्ड। दोस्तों, फायर वर्ड जो है ये तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास है जिसका अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद को साहित्य का JCB पुरस्कार, लिटरेचर पुरस्कार मिला है। इसका नाम है फायर वर्ड। अगला प्रश्न है, वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर रवि कन्नन। दोस्तों, डॉक्टर रवि कन्नन भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसको पर्यावरण मानक में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। अगला प्रश्न है, JSP फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शालू जिंदल। दोस्तों, शालू जिंदल को सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये JSP फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किसे लाइफ टाइम डिसबर्टिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सलमान रश्दी हैं। और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार देखिए, सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी हैं? तो ये हैं स्वाति नायक। दोस्तों, सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में NE बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक बनी हैं और विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार के 2 अन्य भारतीय विजेता अदिति मुखर्जी जिनको 2012 में और फिल्म और महालिंगम गोविंदराज जो है 2022 में ये पुरस्कार प्राप्त की हैं। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। याद रखिएगा, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये वीरदास हैं, नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए। देखिए, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास बने हैं, जो कि नेटफ्लिक्स के स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग इस जो है इसके लिए इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम HR वर्ल्ड एक्सप्लेंशंस एम्पलीफाई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो NHPC यानी जल विद्युत संगठन NHPC को द इकोनॉमिस्ट टाइम HR वर्ल्ड एक्सेप्शंस एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक राज्य परिवहन निगम। दोस्तों, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है और इसके लिए उसे प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, शांता थोटम को। शांता थोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है कौन? तो ये एकता कपूर हैं। और पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग ए डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को। अगला प्रश्न है, गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इसरो के डॉक्टर माधवराज को। याद रखिएगा दोस्तों, इसरो के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर माधवराव को गोवा सरकार का पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल बाढ़ पर आधारित जूट एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है, तो ये मूवी का नाम है 2018 एवरीवन इज हीरो। और ये जो है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुनी गई फिल्म है। अगला प्रश्न है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये कोविड योद्धाओं IMA और TNAI को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंपोजर डैनियल बरेनबोइम को, अर्जेंटीना के हैं, और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद जो कि फिलिस्तीन के हैं, इनको 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है।
अगला प्रश्न है कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो ये एबेंडेंस इन मिलेट्स। एबेंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत और जो है गीत और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसके बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशाट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है S4S टेक्नोलॉजी। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं जॉन फॉसे। दोस्तों मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के लेखक और नाटककार नोबेल पुरस्कार या नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लेखक जॉन फॉसे हैं और ये नॉर्वे के हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित किया? तो पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज यानी AFMC को राष्ट्रपति का निशान या प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं श्री श्री रविशंकर। दोस्तों श्री श्री रविशंकर को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर को। दोस्तों अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। और बंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विहान तल्या विकास। विहान तल्या विकास को जो है 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये बच्चा बेंगलुरु का है। अगला प्रश्न है केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अब्दुल्लाही मीरे। अब्दुल्लाही मीरे ने केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न और पुरस्कार और सम्मानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अर्धवार्षिक संकलन का ये लास्ट क्वेश्चन है। एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सफ़ीना हुसैन। सफ़ीना हुसैन ने एजुकेट गर्ल्स की स्थापना की है और इसके लिए उन्हें वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के 6 महीनों के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के समसामयिकी खंड यानी करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।